चैप्टर 11 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल वर्कशीट 2 करेंगे हम आज। वर्कशीट 2 करने से पहले मैं इसको आपको कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, उसके बाद हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या है, इस वर्कशीट में क्या है, ट्रेपीजियम और पैरेललोग्राम के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है ये आपको मैं मेंसुरेशन वाले चैप्टर में अच्छे से करवा चुका हूँ कि ट्रेपीजियम किसको कहते हैं। और पैरेललोग्राम ये भी आपको पहले से ही पता होगा, फिर भी हम एक बार दोबारा से करेंगे इसको। तो सबसे पहले है ट्रेपीजियम। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। क्या कह रहा है ये, एक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसकी चार साइड्स होती हैं, ऐसी फिगर, क्लोज्ड फिगर। इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, एक अपोजिट साइड जो पेयर है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया भाई, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया ऐसे ही, ठीक है, इस टाइप से एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया। अब क्या है भाई, इसमें दो साइड, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसको हम कब ट्रेपीजियम बोलेंगे, इसको हम तब ट्रेपीजियम बोल सकते हैं जब इसकी कोई दो साइड पैरेलल हों। तो ये ए बी किसके पैरेलल है, डी सी के, ए बी, और ये होता है पैरेलल का साइन, ठीक है, दो लाइनें ऐसे खड़ी लाइनें, ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी और सी डी या डी सी क्या है, पैरेलल है, और ये दोनों साइड ए डी और बी सी पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल, एक एक पेयर क्या होना चाहिए, साइड का पैरेलल होना चाहिए, दूसरा नॉन पैरेलल होना चाहिए। तो उसको क्या बोल देंगे हम, उसको बोल देंगे हम ट्रेपीजियम बोल देंगे, ठीक है। ये वैसे पैरेलल, ये दूसरी मतलब दूसरा पेयर भी हो सकता है पैरेलल, ठीक है, मगर आप बस इतना ही आपने ये समझना है कि जो ट्रेपीजियम होता है उसमें सिर्फ एक देखेंगे हम कि एक पैरेलल है या नहीं, एक पेयर ऑफ साइड्स जो है वो पैरेलल है या नहीं, उसी को हम ट्रेपीजियम बोल देंगे। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपीजियम। अब उसके बाद आ गया भाई, अब पैरेललोग्राम क्या होता है, ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्वाड्रिलेट ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके दोनों ही पेयर अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हों, दोनों, उसको क्या कह देंगे हम, पैरेललोग्राम कह देंगे। जिसके और सिंबल ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, ये दो खड़ी लाइनें और ये लगा दिया जी एम, ठीक है, पैरेललोग्राम। अब देखो कैसे है भाई, मान लो ये हमने एक फिगर बनाई है, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया ए बी सी डी। इसको हम पैरेललोग्राम कब कहेंगे, जब इसके दोनों पेयर क्या हों, साइड्स के दोनों पेयर अपोजिट पेयर क्या हों, पैरेलल हों। ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो क्या कह देंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है। ए बी पैरेलल टू, ए बी पैरेलल टू किसके हो जाएगा, डी सी के हो जाएगा, और ए डी पैरेलल टू हो जाएगा बी सी के, ठीक है। ये साइड इस साइड के पैरेलल और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल, तो इसको बोल देंगे हम पैरेललोग्राम। अब ए पैरेललोग्राम इज ए क्वाड्रिलेटरल, आपको पता है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम की चार साइड होती हैं। इट सेटिस्फाई ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल की इसमें सभी प्रॉपर्टी होंगी। देखो, ए पैरेललोग्राम हैज़ फोर वर्टिसेस, बिल्कुल ठीक है भाई, चार वर्टिसेस होंगे इसके, ए बी सी डी, जिसे जैसे ये फिगर बनाई है, चार। पैरेललोग्राम हैज़ फोर साइड्स होंगी, 1 2 3 4। ए पैरेललोग्राम हैज़ टू डायगोनल, दो डायगोनल होंगे, ये इसको इसके साथ मिला दिया, ये फर्स्ट डायगोनल हो गया, और इसको इसके साथ मिला दिया, ये सेकंड डायगोनल हो गया, बिल्कुल ठीक है। द सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 360, और चारों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हमने क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी करी है कि क्योंकि पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है और क्वाड्रिलेटरल की ये चार प्रॉपर्टी होती हैं, तो ये हमने कर ली हैं। उसके बाद है भाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ, अब पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि क्यों हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो भी कोई पैरेललोग्राम होएगा उसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे हमेशा। देखो ये बना रखा है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है,
इसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ए का अपोजिट क्या है, सी है, और एंगल बी का अपोजिट क्या है, एंगल डी है। कहने का मतलब ये एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, चाहे कैसा भी वो पैरेललोग्राम हो, छोटा हो बड़ा हो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी सब में लगेगी, अपोजिट एंगल इक्वल आएंगे। अगर ये 60 का है एंगल तो ये भी कितने का होएगा, 60 का हो जाएगा। अगर ये 120 का एंगल है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 120 का हो जाएगा। अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ये तो बिल्कुल इजी है, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और पैरेलल भी होंगी। ये तो आपको पता ही है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं। ये साइड इसके पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके पैरेलल, और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 3, डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है दो, सेक्ट का मतलब होता है हिस्से, दो हिस्सों बराबर हिस्सों में मतलब वो एक दूसरे को वो बांट देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं एक दूसरे को, डायगोनल। देखो कैसे, मान लो हमने एक ये पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक है, ए बी सी डी, इसके जो डायगोनल हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देंगे। जैसे ये डायगोनल है ए सी, मान लो ए सी हमने ले लिया 8 सेंटीमीटर, और दूसरा ले लिया डायगोनल ए ले लिया बी डी, और बी डी मान लो है ये 6 सेंटीमीटर, और ये कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो क्या प्रॉपर्टी है भाई, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देते हैं। ये ए सी है ना, टोटल पूरा ए सी है, इसको ये जो बी डी है वो आधा आधा बांट देगा, यानी कि लिए ए से लेके ओ तक, ये टोटल कितना था, 8 था ना, ए से लेके सी तक, ए सी 8 था, तो ए ओ से लेके ए तक कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ओ से लेके सी तक भी कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, आधा आधा इसने बांट दिया, यानी कि ओ ए कितना रह जाएगा 4 सेंटीमीटर, और ओ सी भी 4 सेंटीमीटर, इसने इसको आधा आधा बांट दिया। इसी तरह जो डायगोनल ए सी है वो बी डी को आधा आधा बांट देगा, जैसे कि पूरा बी डी कितना माना था हमने, 6 माना था, तो ओ डी कितना रह जाएगा, ओ से लेके डी तक 3 सेंटीमीटर, और ओ से लेके बी तक ये भी 3 सेंटीमीटर। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो अब इसमें यही था, यही प्रॉपर्टीज थी। तो अब हम क्या करेंगे भाई, एक्सरसाइज अब हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वर्कशीट का, वर्कशीट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, पी क्यू आर इज ए ट्रेपीजियम विद पी क्यू पैरेलल टू एस आर, इफ एंगल पी 30 है, एंगल क्यू 50 है, फाइंड एंगल आर एंड एंगल एस। देखो बच्चों, इसमें जो ये चैप्टर है, ये ज्योमेट्री वाला जो चैप्टर है, इसमें चैप्टर 10 का यूज़ भी होगा, पैरेलल लाइन की जो प्रॉपर्टीज़ हमने करी थी उनका यूज़ भी होगा, और वो चैप्टर हमने कर रखा है। जिस बच्चे ने नहीं देखा उस चैप्टर को ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसका यूज़ इस चैप्टर में होगा, बहुत जगह होगा। ठीक है, तो पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम है, पी क्यू आर एस एक ट्रेपीजियम हमने बना लिया। एंगल पी कितना है 30 है, ये 30 लिख लिया, एंगल क्यू कितना है 50 लिख लिया। हमने ये दोनों एंगल निकालने हैं, एंगल आर और एंगल एस। आपको पता है कि ये, और इसने गिवन क्या है, पी क्यू पैरेलल है एस आर की, तो हमने लिख लिया पी क्यू आर एस इज ए ट्रेपीजियम इन विच पी क्यू पैरेलल टू एस आर। ये पैरेलल का साइन है, दो खड़ी लाइनें, पी क्यू पैरेलल टू एस आर। अब आपको पता है, आपने पढ़ रखा है पैरेलल लाइन वाले चैप्टर में, अगर दो लाइन पैरेलल हो, देखो ये मैंने बना दी पी क्यू, ये वाली लाइन बना दी मैंने पी क्यू, और ये वाली लाइन बना दी मैंने आर एस। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और ये एक तीसरी लाइन इसको कट कर रही है, ये इसको ले लेंगे हम ट्रांसवर्सल। ये दो लाइंस हैं और इसको एक तीसरी लाइन ये कट कर रही है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो आपको पता है जब दो लाइन पैरेलल होती है, ट्रांसवर्सल कट करे, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपने पैरेलल लाइंस वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। तो एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180। तो रीजन क्या लिखोगे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180, क्योंकि क्या है भाई, क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पी क्यू पैरेलल टू एस आर, पी क्यू पैरेलल टू आर एस, एंड ट्रांसवर्सल क्या है,
पी एस इज ट्रांसवर्सल, पी एस इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इसको काट रही है, तो क्या होगा कि भाई एंगल पी और एंगल एस का सम कितना हो जाएगा 180। तो एंगल पी हमें गिवन है 30 है, 30 रख देंगे। तो एंगल एस कैसे निकलेगा, 30 इधर प्लस कर रहा है उधर जाके माइनस कर देगा, तो एस की वैल्यू आ गई 150 डिग्री। तो ये हमने निकाल लिया। और सेम इसी मेथड से ये निकाल लेंगे हम एंगल क्यू और एंगल आर। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल कट कर रही है, और ये दोनों एंगल क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बिल्कुल यही वाला रीजन लिखेंगे इसमें। तो एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180। एंगल क्यू कितना है 50 है, एंगल आर हमें निकालना है, ये 50 इधर प्लस कर रहा है उधर जाके कर देगा माइनस, तो एंगल आर कितना आ गया 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 डिग्री हमारे पास क्या आ गया, एंगल आर आ गया। ठीक है, बिल्कुल यही वाली प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ पे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इजी था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है ए बी सी डी जे क्वाड्रिलेटरल विद एंगल ए 80 डिग्री है, एंगल बी 40 है, सी 140 है और डी 100 है। इज ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, क्या हमने बताना है कि क्या ये ट्रेपीजियम है। इज ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, जस्टिफाई योर आंसर, क्या ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। देखो अब फिर इसमें वही चैप्टर 10 पैरेलल लाइंस का यूज़ होगा, जिस बच्चे ने वो नहीं कर रखा उसको दिक्कत होगी जी। ठीक है, तो इस चैप्टर को करने से पहले वो चैप्टर जरूर कर लेना पैरेलल लाइंस वाला। अब क्या है भाई, ए बी सी डी एक क्या है, एक हमने क्या ले लिया, एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया। अभी हमें नहीं पता कि ये ट्रेपीजियम है या पैरेललोग्राम में, बस ये एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया हमने ए बी सी डी जिसकी 4 साइड्स हैं। एंगल ए गिवन है लिख लिया, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, सारे हमने एंगल ए बी सी डी सारे हमने लिख लिए, 80 40 140 और 100। अब क्या करना है, हमने बताना है कि ये ट्रेपीजियम है या नहीं। आपको पता है ना, अगर ऐसे ये दो लाइंस हैं और एक लाइन ऐसे इसको कट कर रही है, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाएगा, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल अगर 180 हो जाएगा, तो ये दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। एक मतलब एक दूसरे का रिवर्स है। जैसे हम कहते हैं कि जब लाइन पैरेलल हो तो इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाता है, और अगर उल्टा इसका करें, अगर इन दोनों एंगल का सम 180 हो जाता है तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं, एक दूसरे का उल्टा है। तो हमने इसी प्रॉपर्टी से करेंगे हम। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, एंगल ए प्लस एंगल डी, हमने ए और डी को ऐड करके देखा। जब ए और डी को ऐड करके देखा हमने, तो कितना आ गया, एंगल ए प्लस एंगल डी यानी कि 80 प्लस 100। एंगल ए कितना था 80 था, और एंगल डी कितना था 100, तो कितना आ गया 180 आ गया। तो 180 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। जब सप्लीमेंट्री हो जाते हैं 180 आ गया, तो इसका मतलब ये है ये दोनों लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी। ए बी किसके पैरेलल होगी, डी सी के पैरेलल होगी। तो हम सीधा लिख देंगे ए बी पैरेलल टू डी सी। तो रीज़न क्या करेंगे, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम इज 180 डिग्री। जब सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 180 डिग्री आ जाए तो लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। तो दो लाइंस पैरेलल होगी आमने सामने वाली, तो हम कह देंगे हैंस इट इज़ ए ट्रेपीजियम। ये क्या है, एक ट्रेपीजियम है। आगे क्या कह रहा है वो, एंगल फिर आप प्रूव करना है कि भाई ये एक पैरेललोग्राम है या नहीं, ये बताना है। तो अब हमने फिर ये देखा भाई ये तो होगी पैरेलल। अब इसको देखो ए और बी इन दोनों को प्लस करके देखो क्या ये 180 आता है। अगर 180 आ जाए तो ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाएंगी। अगर 180 नहीं आता तो ये दोनों लाइनें पैरेलल नहीं होंगी। तो दो ही लाइन पैरेलल हुई, दो लाइन पैरेलल नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या है, ये एक पैरेललोग्राम नहीं है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी करके देख लिया हमने। तो एंगल ए कितना है 80 और बी कितना है 40, दोनों को ऐड किया तो 120 आया, 180 नहीं आया। अगर 180 आ जाता तो ये भी पैरेलल हो जाती। तो एंगल ए प्लस एंगल बी 120 आया। द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज नॉट 180 डिग्री। अब 180 डिग्री नहीं आया, तो ए डी इज नॉट पैरेलल टू डी सी, ए डी इसके पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है तो ए बी सी डी इज नॉट ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये एक पैरेललोग्राम नहीं होगा। ये दोनों लाइन तो पैरेलल हैं, अगर ये दोनों लाइन भी पैरेलल हो जाती फिर पैरेललोग्राम बन जाता है, क्योंकि दोनों पेयर क्या होते हैं, साइड्स के पैरेलल होते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल आया, इसका मतलब ये एक ट्रेपीजियम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, बिल्कुल ईजी है ये भी। वन ऑफ द एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज
75 डिग्री, एक पैरेललोग्राम दे रखा है और उसका एक एंगल 75 डिग्री है। फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम, और बाकी जो है इसके एंगल वो हमने निकालना है, सिर्फ एक एंगल हमें गिवन है। तो हमने बना लिया एक अपनी तरफ से ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना लिया और इसका एक एंगल कितना है 75 डिग्री दे रखा है। तो अब हमने बाकी एंगल निकालने हैं, तो बिल्कुल ईजी है। आपको पता है प्रॉपर्टी अभी अभी हमने की है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 75 है तो ये भी कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और फिर हम लगाएंगे पैरेलल एंगल पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी। देखो ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो लाइन पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल इसको कर रही है कट, ठीक है, ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो उससे हम निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए 75 डिग्री, एंगल ए 75 डिग्री है तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, या ऐसे कह लो एंगल सी एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल सी एंगल ए कितना 75, तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 75 डिग्री हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी 180 आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसे भी कर सकते हैं एंगल ए और एंगल बी, क्योंकि ये दोनों लाइनें क्या हैं पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन क्या है पैरेलल हैं, और ये ट्रांसवर्सल ए बी इसको कट कर रही है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि एडजस्टेंट एंगल, ये जो एडजस्टेंट एंगल है इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। एंगल ए कितना है गिवन 75 है, एंगल बी हम निकाल लेंगे, एंगल बी 75 प्लस कर रहा है उधर जाके माइनस कर देगा 105 आ गया। तो हमारे पास एंगल बी भी आ गया 105, ठीक है। अब तो बिल्कुल आसान है, अगर ये एंगल बी 105 है तो ये भी कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल बी 105 है तो एंगल डी भी 105 हो जाएगा। तो हमने चारों एंगल इसके जो तीन बचे एंगल थे वो निकाल लिए। एंगल बी कितना है, एंगल सी इतना है और एंगल डी इतना है, ठीक है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन भी इजी है। टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 1:5, फाइंड द ऑल एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। सारे एंगल हम निकालने हैं। दो एंगल का रेशो दे रखा है हमें एडजेसेंट एंगल। तो आपको एक बार ये बता देता हूँ कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। जैसे एक मान लो एक पैरेललोग्राम है, ये है, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का मतलब आप यूँ कहो कि एक ही साइड के ऊपर जो दो एंगल बने हुए हैं वो एडजेसेंट एंगल हैं। जैसे मान लो एंगल ए बी सी डी, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है, ये एंगल डी है। तो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, ठीक है, एक ही साइड पे जो बनते हैं। जैसे इस साइड पे कौन कौन से एंगल बन रहे हैं, एंगल ए और एंगल बी, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। या ये साइड है, जैसे इस साइड पे दो एंगल बन रखे हैं ए और डी, तो ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल हैं। ऐसे डी और सी भी एडजेसेंट एंगल है, ऐसे बी और सी भी एडजेसेंट एंगल है, इसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। ऐसी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एंगल्स तो हमने देख ली, ऐसे ही एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं, एडजेसेंट साइड्स ये भी आ सकता है। साइड्स होते हैं जिसका वर्टेक्स सेम होता है। जैसे अब ये दोनों लाइन सेगमेंट कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ए पे मिल रहे हैं, ये वाला और ये वाला पॉइंट ए पे मिल रहे हैं। तो ये वाली दोनों साइड क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी, ए बी और ए डी एडजेसेंट साइड होगी। ऐसे ही ये इस पॉइंट पे कौन कौन सी मिल रही हैं, ए बी और सी बी, ये दोनों लाइंस क्या होगी, एडजेसेंट लाइंस होगी। ऐसी ये वाली और ये वाली भी एडजेसेंट लाइन होगी। ऐसी इस पॉइंट पे ये मिल रही है और ये मिल रही है, ये भी क्या होगी, एडजेसेंट साइड्स होगी, ठीक है। जहाँ मतलब जिसका कॉमन वर्टेक्स हो वो एडजेसेंट साइड होती है। जैसे ये दोनों लाइनें यहाँ पे मिल रही हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या होगी, लाइन सेगमेंट क्या हो गए, एडजेसेंट साइड्स हो गई, ठीक है। अब चलो करते हैं क्वेश्चन। तो टू एडजेसेंट एंगल हैं, कोई भी दो हमने एडजेसेंट एंगल ले लिया, मान लो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ले लिया, ठीक है। क्योंकि दोनों क्या हैं भाई, ये एक ही लाइन पे बने हुए एंगल, तो ये एडजेसेंट एंगल हैं और इनका रेशो है 1:5। तो जब भी रेशो वाला क्वेश्चन आए इसको x मान लेंगे 1x और इसको 5x। तो इसको हमने x मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया 5x मान लिया। और सारे एंगल हमने अब निकालने हैं, ये वाला एंगल भी निकालना है, ये भी निकालना है, ये भी और ये भी। इसको x और 5x हमने मान लिया। लेट द टू एडजेसेंट एंगल्स बी x एंड 5x, ठीक है। तो एंगल A हमने मान लिया, एंगल A को मान लिया हमने x और एंगल B को मान लिया हमने 5x।
अब हम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है, तो इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो एक पैरेललोग्राम होता है उसके एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम 180 होगा, इन दोनों एंगल का सम 180, इन दोनों एंगल का सम 180। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। तो एंगल एक्स और एंगल 5x दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 5x और x कितना हो जाएगा, 6x इक्वल टू 180। 6 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर देगा उधर जाके, तो आ जाएगा हमारे पास 30। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। अब इसमें ही हम रख देंगे, इसमें और इसमें। तो फर्स्ट एडजेसेंट एंगल यानी कि एंगल A क्या आया हमारे पास, 30 आया, और एंगल B क्या आया हमारे पास, B आया 5x यानी कि 5 × 30 यानी कि 150 आ गया। तो दोनों एंगल हमें पता लग गए, ये पता लग गया हमें 30 है और ये पता लग गया हमें 150 है। अब तो बिल्कुल ईजी है, इसके सामने वाला अपोजिट ये है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, क्योंकि एक पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अगर ये 150 है तो ये भी 150 होगा। तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है। तो एंगल C इक्वल टू एंगल A, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल C कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऐसे एंगल D एंगल B के इक्वल हो जाएगा। एंगल B हमने निकाल रखा है 150, तो एंगल D कितना हो जाएगा, 150। तो चारों एंगल हमने निकाल लिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, एन एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर होता है बाहर वाला एंगल, ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। और बाकी जो इंटीरियर एंगल है उसके सब निकालने हैं। जैसे हमने एक ये पैरेललोग्राम ले लिया ABCD, और इसके इंटीरियर एंगल कितने होंगे, ABCD, 4 एंगल होंगे, ये अंदर वाले हैं। और इसने एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, बाहर वाला एंगल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, किसी भी एक लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ा लेंगे। तो इसको हमने आगे बढ़ा लिया, ऐसे आगे बढ़ा लिया। ये वाला जो एंगल है बाहर वाला, एक्सटीरियर का मतलब ही क्या होता है, बाहर होता है। अगर इसका अनुवाद करें तो ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, ये एंगल दे रखा है और इसने कहा ये चारों एंगल निकालो अंदर वाले, ABCD, इंटीरियर एंगल निकालो। तो निकाल लेंगे हम। इसमें भी वही पैरेलल लाइन वाली प्रॉपर्टी आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा लीनियर पेयर से, क्योंकि ये एक ही लाइन पर बने हुए हैं। जैसे ये लाइन है, इस लाइन पे जो भी एंगल बनेंगे, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनते हैं, उन दोनों एंगल का सम कितना होता है, या तीनों एंगल हैं तो तीनों एंगल का सम कितना होएगा, 180 होएगा। तो क्योंकि ये एंगल पूरा टोटल कितने का होता है, 180 का होता है। तो इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल B प्लस ये वाला एंगल B प्लस CBE, इस एंगल को हम बोल देंगे एंगल CBE, ले लेते हैं इसको, इस पॉइंट को CBE। ठीक है, तो एंगल B प्लस एंगल CBE यानी कि इस एंगल और इस एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर से। तो CBE दे रखा है हमें 110, तो 110 इधर प्लस कर रहा है, उधर जाके कर देगा माइनस। तो क्या आ जाएगा, एंगल B कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। तो एंगल B हमारे पास आ गया 70 डिग्री। अब तो इजी हो गया, अगर ये 70 है तो ये भी कितना होगा, 70 ही होगा। तो यानी कि अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल D इक्वल टू एंगल B, एंगल B हमने निकाल लिया, तो एंगल DB कितना आ गया, 70 डिग्री आ गया। अब बात आई इसकी और इसकी, ये कैसे निकालेंगे। अब इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल है। एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ गया, 180। एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज आर 180 डिग्री। ठीक है, एंगल A प्लस एंगल B कितना है, 70, अभी हमने निकाला है। तो एंगल A कितना आ जाएगा, 180 माइनस 70, 110। एंगल A भी हमने निकाल लिया 110। अब ये निकल जाएगा, क्योंकि ये इसका अपोजिट एंगल है। जो एंगल A है वही एंगल C होगा। तो एंगल C इक्वल टू एंगल A, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो एंगल C कितना आ गया, एंगल A के इक्वल आ गया। एंगल A कितना है, 110। तो एंगल C भी कितना आ गया, 110। तो हमने चारों एंगल निकाल लिए, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।